बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से कमेंट्स में किए गए सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी अरेबिया के तमाम रीजन्स में आज 23 जनवरी बरोज़ इतवार को प्राइमरी और नर्सरी की क्लासेस का बाकायदा से आगाज़ कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, 2 साल के बाद सऊदी अरेबिया में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई है और आज 35 लाख बच्चे स्कूल्स में हाजिरी देंगे। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से कहा गया है कि पिछले हफ्ते में 13,780 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अकामा, लेबर कवानीन और बॉर्डर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। यानी कि नाज़रीन किसी कंपनी या कफील से भागकर काम कर रहे थे, या उनके पास अकामा नहीं था, या फिर सरहद क्रॉस करके आए थे। यानी कि किसी भी तरीके से वो सऊदी अरेबिया में इलीगल तरीके से मुकीम थे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 26 अफराद ऐसे हैं जिन्हें 15 साल कैद और 10-10 लाख रियाल जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे अफराद हैं जो मुमलिकत में इलीगल लोगों को सहूलतें फराहम कर रहे थे। यानी कि इलीगल गैर मुल्कियों को काम, रहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कर रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन, अगर मुमलिकत में हमारे कोई भी भाई इलीगल तरीके से मुकीम हैं, किसी भी के पास अकामा नहीं है या हरूब फाइल किया हुआ है, तो कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाएं ताकि आपको मुमलिकत में किसी किस्म की कोई मुश्किल और परेशानी ना हो। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के माहिर डॉक्टर इब्राहिम मोमिन ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई किस्मों से बचने के लिए मुआशरे के 70% अफराद को बूस्टर डोज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ वजारत सेहत का कहना है कि जो अफराद कोरोना वायरस से शफायाब हो चुके हैं, उनके जिस्म में वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त कितनी मुद्दत तक के लिए बरकरार रहती है, इसके हवाले से तिबी तहकीक जारी है। आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि जिनकी कंपनी का स्टेटस रेड है, क्या उनको भी एक्सटेंशन मिलेगी? जी भाई, जिनकी कंपनी रेड लिस्ट में है, उनके अकामे और एग्जरी एंट्री वीज़े में शाही फरमान के मुताबिक एक्सटेंशन होगी, आपको भी फ्री में एक्सटेंशन मिलेगी। एक और भाई का सवाल है कि मेरे कफील का कहना है कि रियाद से मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया है, ये एक्सटेंड नहीं होगा, क्या सिस्टर ऐसा हो सकता है? प्लीज़ मुझे बताएं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सबसे पहले तो भाई बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, आपका कफील आपका वीज़ा कैंसिल करा सकता है, और जब वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो जवाज़ात के सिस्टम में सब कुछ सीज हो जाता है। तो इस तरह फ्री में एक्सटेंशन नहीं मिलती भाई। आप पर खुरूज-ए-उदा की खिलाफ वर्जी की वजह से 3 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी जाएगी। आप अपने कफील से बात करें ताकि वो आपको न्यू वीज़ा पर मुमलिकत बुलाएं, क्योंकि आपका पुराना कफील ही आपको दोबारा 3 साल से पहले सऊदी अरेबिया बुला सकता है। एक और भाई का सवाल है कि मैं 2016 में सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होकर गया था, लेकिन मैंने कंपनी से आज़ाद वीज़ा लिया, मगर एम्बेसी से ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है कि मैं ब्लैक लिस्ट में हूँ, जबकि मुझे अब पहले अपने कफील के नाम का भी मालूम नहीं है। मैंने वीज़े के पैसे, मेडिकल, सब कुछ सऊदी अरेबिया जाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन कोई मेरी हेल्प कर दे कि मैं कैसे सऊदी अरेबिया आ सकता हूँ। भाई, आपको इतना बता दें कि आपको आपके पहले वाले कफील ने ब्लैक लिस्ट नहीं किया, बल्कि सऊदी गवर्नमेंट ने 14 मार्च 2021 से नए कानून के मुताबिक ऐसे तमाम गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट या तरहेल के ज़रिए अपने मुल्क चले जाते हैं, वो अब किसी भी न्यू वीज़ा पर मुलाजमत करने सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते, जबकि आप भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं। आपको भी सारी उम्र के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आप सिर्फ उम्रा और हज के वीज़े पर ही सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। हमारे एक भाई अपने मेडिकल की वजह से परेशान हैं कि उनका मेडिकल 7 दिसंबर 2021 को हुआ, जबकि उनके पासपोर्ट को 32 दिन हो गए हैं। एम्बेसी से वीज़ा स्टैंप होने के लिए गया हुआ है, तो उनका कहना है कि ऐसी सूरत में मेरा मेडिकल एक्सपायर तो नहीं होगा, और अगर खुदा ना खास्ता फ़्लाइट्स का कोई इशू हो गया तो मुझे दोबारा से मेडिकल तो नहीं करवाना होगा। तो भाई, मेडिकल 3 महीने तक के लिए वैलिड होता है, और फ़्लाइट्स के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सऊदी हुकाम का फ़्लाइट ऑपरेशन बैन करने का कोई इम्कान नहीं है।
اب آپ کا پاسپورٹ جلدی اسٹیمپ ہو کر آ جائے گا، کیونکہ اسی حوالے سے پاکستانی معاون خصوصی مملکت 3 روز کے دورے پر آئے ہیں۔ اب سب کام جلد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔